जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? और आई होप यू पीपल आर फाइन। हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पिछले वीडियोस में बात की, जिसमें एक दो वीडियोस बनी। और आज हम बात करेंगे अबाउट यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या यूजेस होते हैं। तो देखा जाए, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो नेचुरली आज तक बनाया जा चुके हैं, सॉरी नेचुरली आज तक मौजूद हैं, जिनमें एनिमल और प्लांट्स हमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं। लेकिन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तकरीबन 10 मिलियन मैंने आपको बताया कि हमने प्रिपेयर कर लिए हैं, बना लिए हैं लेबॉरेटरीज में, और ये केमिस्ट ने इन्होंने ये बनाए हैं। सो बिकॉज दीज कंपाउंड्स आर पार्ट ऑफ एवरी, फ्रॉम फूड वी ईट टू द वेरियस आइटम्स वी यूज़ इन डेली लाइफ टू फुलफिल आवर नीड्स। कोई खाना खाते हैं और काफ़ी और चीज़ें, तो ये सब जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आजकल हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हम इनकी हेडिंग्स के तौर पे देख लेते हैं, या आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर सवाल आएगा। सो यूज एज अ फूड, जैसे मिल्क, अंडे, मीट, वेजिटेबल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन, ये सब जो है ऑर्गेनिक स्टफ़ जो है, इसको आप यूज़ करते हैं एज अ फूड। तो आप फूड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़ फॉर क्लोथिंग, यानी आप लेट्स से दैट कुछ कपड़े वगैरह पहन रहे हैं, जैसे शीट्स वगैरह हो गई, और ये नेचुरल फाइबर्स के बने हैं। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? जैसे कॉटन, सिल्क और वूल नेचुरल फाइबर्स हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स भी होते हैं, जिनमें नायलॉन, डैक्रॉन और एक्राइलिक वगैरह शामिल हैं। तो नेचुरल फाइबर्स के नाम याद कर लें, और इसके अलावा आर्टिफिशियल फाइबर्स के नाम याद कर लें। ये आपको बतौर एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसके अंदर से पूछा जा सकता है। उसके अलावा यूजेस ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स को अगर हम देखें, तो आप देखें, सेलुलोज नेचुरली सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हाउस एंड फर्निशिंग ऑफ ऑल काइंड। ये लकड़ी वगैरह की बात हो रही है, जो वुड होती है ना, ये सेलुलोज होती है। और याद रखें, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करें तो सेलुलोज सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है पूरी दुनिया में। उसके बाद यूज़ एज अ फ्यूल की बात करें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑटोमोबाइल्स फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और फॉसिल फ्यूल्स भी आप इनको नाम देते हैं। तो याद रखें, फॉसिल फ्यूल का जब भी लफ्ज़ आए तो इन तीनों को आपने याद रखना है। उसके अलावा ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये ऑर्गेनिक इन नेचर भी हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, मेडिसिन के तौर पे अगर हम देखें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल वी हैव मेडिसिन जितनी भी हैं, दे आर बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय नेचुरली बाय प्लांट्स मोस्टली। लेकिन मोस्ट ऑफ द लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड ड्रग्स आर ऑल्सो एंटीबायोटिक्स। जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए, फंगस वगैरह हो गई, जो कि माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, जिस तरह बैक्टीरिया वगैरह। तो फंगस बैक्टीरिया को मार देती है, तो फंगस एक एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। ये कोई केमिकल हमने बना लिया जो बैक्टीरिया को मारा है, दैट इज़ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक बताते खुद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सो ये, लेकिन एंटीबायोटिक्स आजकल हम लेबॉरेटरी में भी बना रहे हैं, जैसे पेनिसिलिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑगमेंटिन वगैरह आप खाते होंगे बुजुर्ग वगैरह, तो उनमें ये सब सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आखिर में हम बात करें, तो वी हैव समथिंग लाइक रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट कि अगर वैरायटी ऑफ मटेरियल जैसे रबर, पेपर, इंक, ड्रग, डाइज, पेंट, वार्निशेस, पेस्टिसाइड्स, ये सब रॉ मटेरियल्स हैं मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए। जैसे इंक है, अब इंक, ये पेन बनाना है तो इसमें इंक डाली जाएगी, अगर इंक नहीं डलेगी तो ये पेन काम नहीं करेगा। तो लिहाजा एक रॉ मटेरियल, इंक एक रॉ मटेरियल हुआ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेन। इसके अलावा रबर है, इसका बहुत सा यूज़ है। पेपर, जिस तरह अब ये बुक वगैरह बन रही है, तो अगर पेपर ना होता तो ये बुक वगैरह नहीं बन सकती थी। सो दैट इज़ द रॉ मटेरियल। द रॉ मटेरियल विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग समथिंग। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये लेक्चर में यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का काफ़ी आइडिया होगा। एक दफ़ा वीडियो और देख लें तो इंशाल्लाह हेडिंग्स भी याद हो जाएंगी, और इनके अंदर की डिटेल भी याद हो जाएगी, आप खुद से लिख सकेंगे। आप सोच रहे होंगे टेस्ट योर सेल्फ, तो मैंने बताई ही, तो टेस्ट योर सेल्फ की अलग से वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी चैप्टर की। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, I hope you have enjoyed my video. If you enjoyed it, please subscribe my channel and stay tuned. Thank you so much.